वंदे मातरम दोस्तों। कल अपन ने पढ़ा था माध्यक, एक टॉपिक पढ़ा था बहुलक, बहुलक के बाद अपन ने पढ़ा था माध्यक। माध्यक के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था कर्म व्यवस्थित, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर का प्रश्न पुटअप होता है राजस्थान बोर्ड के अंदर, जिसमें जो आंकड़े दिए हुए होते हैं उन आंकड़ों को अपन या तो आहारोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सामान्यतः इन प्रश्नों को करने के लिए आहारोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करते हैं। करने के बाद उनके जो मध्य में पद होता है उसको अपन ज्ञात करते हैं। मध्य में पद क्यों ज्ञात करते हैं उसका मैंने कारण बताया था कि माध्यका जो होती हैं वो एक स्थैतिक औसत होती है, सदैव मध्य में ही आएगा। और एक बात ध्यान दें, माध्यका को लिखने के लिए सदैव कैपिटल एम का प्रयोग करते हैं। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, माध्यका को लिखने के लिए कैपिटल एम का प्रयोग करते हैं, स्मॉल एम का प्रयोग नहीं करते हैं। इस चीज को ध्यान रख ले। अब मेरी बात सुने, माध्यका को ज्ञात करने का पहला तरीका था जो क्रम व्यवस्थित, जिसमें अपन आहारोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। फिर हम पदों की संख्या गिनते हैं, सम पद है या विषम पद है। विषम पद होता है तो अपन मध्य वाले पद निकाल देते हैं, और सम पद होता है तो मध्य पद के दोनों तरफ वाले पद जोड़ के अपन 2 का भाग देते हैं, जो अपन ने कल वाले अध्याय में पढ़ा था। उसके बाद 2 टॉपिक और होते हैं, बिना वर्ग अंतराल और एक वर्ग अंतराल वाले। आप यहाँ पर देख रहे हो एक्स और एफ दिया हुआ है, और इधर भी वर्ग अंतराल और एफ दे रखा है। ये है वर्ग अंतराल के प्रश्न और ये बिना वर्ग अंतराल का प्रश्न। ये भी एग्जाम में 1 नंबर का ही पूछा जाता है। इस प्रश्न को करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दें। सबसे पहले बिना वर्ग अंतराल वाले प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे हो आपके सामने एग्जाम में एक इंडेक्स दी हुई आएगी जहां एक्स का मान दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर एफ को मैंने बताया था बारंबारता बोलते हैं, हिंदी में आवर्ती भी कहते हैं, बारंबारता भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवर्ती बारंबारता, जो आपके दी हुई है 8 10 11 16 20 25 15 9 और 6। इसके आधार पे हम लोग सीएफ ज्ञात करते हैं। सीएफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी आवर्ती, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, संचयी आवर्ती। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें। सबसे पहले अपन लिखेंगे 8। अब इस 8 के अंदर ये 10 जोड़ेंगे तब कितने हो जाएंगे 18। 18 में ये 11 जोड़ेंगे, 18 और 10 28, 28 और 1 29, 29 में 6 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45, 45 में 20 जोड़े 65। अब 65 के अंदर 25 जोड़ो, 65 और 5 कितने हुए 70, 70 और 20 90, 90 में 15 जोड़ा 105, 105 में 9 जोड़ा 114, 114 में 6 जोड़ा 120। ये जो हमारी लास्ट डिजिट आ रही है 120 आएगी। आप इनको ऐसे जोड़ के भी 120 कर सकते हैं, और आप लगातार जोड़ के भी इनको देखेंगे तो 120 ही आएगा। ये बिना वर्ग अंतराल का प्रश्न होता है, और ये वर्ग अंतराल वाला। दोनों के अंदर संचय बारंबारती को जोड़ते हैं, सीएफ को 8 18 29 45 65 105 114 120। कैसे आई एक बार वापस देखें। पहले 8 लिखा, 8 में 10 जोड़ा 18, 18 में ये 11 जोड़े 29, 29 में 16 जोड़ा 45, 45 के अंदर 20 जोड़े 65, 65 में 25 जोड़े 90, 90 में 15 जोड़े 105, 105 में 9 जोड़े 114, 114 में 6 जोड़े 120। इस प्रकार अपने जो टोटल पद आए या फिर जो पदों, इसका मतलब समझो इस प्रश्न का, x जो आंकड़ा है वो 8 बार आया है, 2 नंबर जो आंकड़ा है x का मान वो 10 बार आया है, 3 है जो 11 बार आया है, 4 है जो 16 बार आया हुआ है। समझ आई ना, ये इनकी बारंबारता है। अब इनको ऑर्डर में जमाएंगे, फिर लास्ट में कितने पद होते हैं टोटल, ऐसे 120 पद होते हैं। तो ये पदों की संख्या ही दे रखी है असल में 120 पद। अब यहाँ पर ज्ञात करने के बाद बिना वर्ग अंतराल में अपन क्या करते हैं, हम इसका मध्य पद ज्ञात करते हैं। मध्य पद को छोटे एम से लिखते हैं। ध्यान देवे, मैंने पहले बताया था माध्यक को बड़े एम से लिखते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं, मध्य पद को छोटे एम से लिखते हैं। इस बात को ध्यान देवे विशेष रूप से। तो छोटे एम के लिए हम लगाएंगे स्मॉल एम बराबर n बट्टा 2, स्मॉल एम इज इक्वल टू n/2। क्लियर है। m ये फॉर्मूला होता है जहाँ n क्या होती है, पदों की संख्या। कैसे आई मैंने आपको बताया, बारंबारता का मतलब यही होता है ये पद कितनी बार आए हैं। तो टोटल 120 हो गया। तो स्मॉल m बराबर 120 बट्टा 2 भाग गया स्मॉल m का मान कितना होता है 60। अब यहाँ पर ध्यान दे, स्मॉल m का मान आया 60। अब आप यहाँ पर एग्जाम में देखोगे
इस सवाल के अंदर जब एग्जाम में आएगा तब स्मॉल m बराबर जैसे 60 आ गया, हम 60 से ठीक बड़ी वाली संचयी आवर्ती देखेंगे। ध्यान कर लें, 60 से ठीक बड़ी वाली संचयी आवर्ती देखेंगे। अब 60 से ठीक बड़ी संचयी आवर्ती कौन सी है? 65। तो इस वर्ग अंतराल को हम पूरा का पूरा पेन से थोड़ा हेडर टाइप करेंगे, डार्क करेंगे। करने के बाद देखो 65 जो आई थी इसकी संचयी बारंबारता, इसके सामने x का मान कितना है? 5। तो इसका जो माध्यक आया जो हम कैपिटल M से लिखे हैं वो हो गया 5। ये होगा आपके बिना वर्ग अंतराल वाला प्रश्न, जो बड़ा नहीं और एग्जाम में ये 1 नंबर का ही पूछा जाता है। वापस ध्यान दें, x दिया हुआ आएगा, f दिया हुआ आएगा, इससे अपन को CF ज्ञात करनी है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए वापस पहले 8, फिर 8 में 10 जोड़े 18, ऐसे कंटिन्यू ऐड करोगे, लास्ट में आएगा 120। ये 120 क्या है? पदों की संख्या, जो कितनी आई? n बराबर 120/2। तो स्मॉल m बराबर 120/2 हमने भाग दिया, डिवाइड किया, तो m इज इक्वल टू 60, m बराबर 60। अब अपन देखेंगे 60 से ठीक बड़ी संचयी आवर्ती या कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो इस रो में अपन देखेंगे ये आई 65 इस कॉलम के अंदर। तो 65 के ठीक सामने वाली रो कौन सी है? ये वाली। तो इस पूरे को अपन डार्क करेंगे। जब हम डार्क करेंगे तो हम देखेंगे 65 के ठीक सामने 5 आ रहे हैं, तो इसका माध्यक हो गया 5। ध्यान दे, माध्यक को कैपिटल M से लिखेंगे, मध्य पद को छोटे m से लिखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें इस प्रश्न के अंदर। ये जो अपन ने ज्ञात किया था ये था बिना वर्ग अंतराल का। आप अच्छी तरीके से ध्यान दें, पहले था क्रम व्यवस्थित से माध्य ज्ञात करना, जो आपको दूसरी क्लास के अंदर नजर आएगा, जो वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। फिर जो है आपके सामने बिना वर्ग अंतराल का प्रश्न है जो अभी आपके सामने चल रहा है, इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसके एग्जाम्पल दिए हुए एक बुक के अंदर, उन बुक के एग्जाम्पल को देखिए, इनको सरल करें। जो बड़ा प्रश्न होता है वो आता है वर्ग अंतराल वाला, जिसमें वर्ग अंतराल दिया होता है, बारंबारता दी हुई होती है, और इसको कैसे सरल करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। स्टॉप।